वेलकम टू दिस न्यू लेसन। रिवोल्ट ऑफ 1857 हमने डिटेल में डिस्कस किया है, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, अराउंड 25 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं वो ही क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे? तो देखो 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इससे क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो क्या बन गया, वाइस रॉय बन गया। ठीक है, तो 18 इस टाइम पीरियड में 1857 और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आखिरी लॉर्ड कैनिंग और पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिक्वेंस क्या था? रिवोल्ट ऑफ 1857 का एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिक्वेंस क्या था? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिक्वेंस का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में था और बाद में वो किसके हाथों में चले गया, तो ये हमको बताना है। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन पहले 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था और वो किसके हाथ में चले गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। उनको तो वैसे भी एक मौका चाहिए था ये सब करने का, तो उनको तो एक 1857 के नाम पे पूरी अपॉर्चुनिटी मिली। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया। ठीक, तो ये हो गया। मंगल पांडे ने जो मारा था लेफ्टिनेंट बाग को, जो जिससे कि रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1857 में, तो वो कहाँ पे उन्होंने गोली मारी थी? तो बैरकपुर, अभी जो बंगाल में है वो, और 34th रेजिमेंट बैरकपुर के ये सिपाही थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि इन चारों में से कौन ऐसे हैं जो 1857 के रिवोल्ट से एसोसिएटेड नहीं है? इन चारों में से कौन 1857 के रिवोल्ट में नहीं था? तो बहुत सिंपल है, महाराजा रंजीत सिंह नहीं थे। ठीक है, आखिरी रूलर ऑफ पंजाब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप आंसर देंगे दिलीप सिंह। खैर, हम अभी 1857 की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों एसोसिएटेड थे। नाना साहेब वॉज एसोसिएटेड फ्रॉम कानपुर, तो कानपुर में जो रिवोल्ट हुआ था वो नाना साहेब ने लीड किया था। बेगम हज़रत महल ने लखनऊ से लीड किया था। खान बहादुर खान ने बरेली से रिवोल्ट को लीड किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। चलो, अब बताना है आपको कि पहले वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इज। अब देखो, ये चार नाम लिखे हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई किसने लड़ी थी। तो महात्मा गांधी हैं, कित्तूर रानी चिन्नम्मा है और रानी लक्ष्मीबाई है। तो महात्मा गांधी तो 1915 में ही भारत आए। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के रिवोल्ट में। कित्तूर रानी चिन्नम्मा कर्नाटका की थी और 1824 में इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी कर्नाटका में। तो हमको सिर्फ नाम ध्यान रखना है और ये ईयर ध्यान रखना है। सिपाही म्यूटिनी कौन से ईयर में हुई थी? तो ये देखो, ये ऑप्शन जो दिए हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से 1857 में हुई थी, जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। लेकिन एक म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी और हुई थी इन द ईयर 1806, जिसको हम बोलते हैं वेलोर म्यूटिनी। तो वेलोर म्यूटिनी में क्या हुआ था, हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। कैसे हर्ट हुए थे कि हिंदू लोगों को कहा गया था कि आप सिर पे टीका नहीं लगाओगे, और मुस्लिम को कहा गया था कि आप यू कैन नॉट कीप बियर्ड। तो दोनों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। इसके अलावा जो मुस्लिम और हिंदू दोनों जो सिर पे पगड़ियाँ पहनते थे, वो भी उनको कहा गया कि आप पगड़ी नहीं पहन सकते, आपको जो एक टोपी है, कैप है, ब्रिटिशर्स जो सिपाही पहनते हैं वो पहननी पड़ेगी। तो इस कारण से 1806 की वेल्योर म्यूटिनी हुई थी। ठीक है, बस ईयर ध्यान रख लो, नाम ध्यान रख लो। लेकिन ये वाली सिपाही म्यूटिनी 1857। ठीक है, अब इसमें आपको ये बताना है कि ये ना चार रूलर दिए हैं, इसमें बताना है कि हु अमंग दीज 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो देखो, कुंवर सिंह ने तो किया था, ये ज़मींदार थे, इन्होंने बिहार से पार्टिसिपेट किया था। नाना साहेब तो ये इन्होंने कानपुर से लेट किया था, ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, इन्होंने तो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भी जो है सपोर्ट नहीं किया था। ये सब्सिडियरी अलायंस साइन कर चुके थे। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका, देखो 1 तो नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, आंसर इज सी। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आपको
एक जगह दी हुई है एरियाज़ दिए हुए हैं, एक जगह दिए हुए हैं लीडर, आपको मैच करना है। तो देखो हम मैच करते हैं सबसे पहले मंगल पांडे, हमको मंगल पांडे तो पता ही है। तो मंगल पांडे ने जो रिवोल्ट लेड किया था वो किया था बैरकपुर से। तो देखो बी का 1, तो ये काट दो, ये काट दो, बी का 1 इसमें है और इसमें है। अब बात आती है नाना साहेब, नाना साहेब ने किया था कानपुर से, डी का आएगा 3, तो ये भी कट जाएगा, आंसर इज सी। फिर भी हम देख लेते हैं, ए का 2 है मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, और बी का 1 है आपका, ठीक है। सी का आपका बख्त खान दिल्ली, ही वॉज कमांडर ऑफ बहादुर शाह जफ़र, नाना साहेब कानपुर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, हाँ ये पूछा है कि जो 1857 का रिवोल्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से। तो देखो अप्रैल में मंगल पांडे को मारा गया, मतलब उसने गोली चलाई थी और फिर उनको फांसी दे दी गई थी। फिर उसके बाद 9 मई को कुछ सोल्जर्स को सस्पेंड कर दिया गया था, 8 मई को। तो 10 मई को जो है रिवोल्ट शुरू हुआ था, कहाँ से, मेरठ से, ठीक है। आप बस ये ध्यान रखो 10 मई 1857 मेरठ से रिवोल्ट की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये किताब है द लास्ट मुगल फॉल ऑफ अ डायनेस्टी दिल्ली 1857, क्योंकि आखिरी मुगल थे बहादुर शाह जफ़र। तो ये जो किताब लिखी गई थी ये लिखी गई थी विलियम डैरिम्पल के द्वारा, ठीक है। नाम ध्यान रखना है, लास्ट मुगल फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857। कुंवर सिंह ने रिवोल्ट कहाँ से लेड किया था, तो आंसर आएगा बिहार। ये एक ज़मींदार थे, काफ़ी एजड थे, पर फिर भी इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 कौन से पोइट ने देखा था, तो ये आंसर आएगा आपका गालिब, ठीक है। गालिब की डेथ अराउंड 1869 में हुई थी और इन्होंने 1857 का रिवोल्ट देखा था। इकबाल बाद के हैं, ठीक। इन चारों में से ये पूछा है कि कौन जो है सबसे तगड़े एनिमी थे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी थे ब्रिटिशर्स के ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसका आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला। इनके बारे में ब्रिटिशर्स ने कहा भी था, आप विकीपीडिया करोगे तो आपको वो स्टेटमेंट मिलेंगे जो ब्रिटिशर्स ने मौलवी अहमदुल्ला के लिए कहे हैं, ठीक है। तो ये एक अफ़गान सोल्जर थे, इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी थी और फैज़ाबाद से इन्होंने रिवोल्ट को लेड किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन, अब इसमें से कौन सी ऐसी कमीशन है जो, जैसे कि क्या हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 सिपाही म्यूटिनी हो गई थी, तो उन्होंने एक कमीशन बिठाई जिसको बोलते हैं पील कमीशन। तो पील कमीशन ने एक रिपोर्ट दी कि पहले 5:1 में होते थे सोल्जर, 5 इंडियन और 1 यूरोपियन, तो उस रेशियो को 2:1 कर दिया गया, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट थी कि मतलब कौन से सोल्जर्स को अपॉइंट करना है वो भी इस कमीशन ने बताया। तो ये क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सी कमीशन बिठाई गई थी आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 1857 की क्रांति के बाद, ठीक। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम, तो ब्रिटिशर्स ने सोल्जर्स को कहाँ से रिक्रूट किया, गुरखा सिख्स एंड पंजाबीज इन दी नॉर्थ, यहाँ से किया। तो ये बंगालीज को हटा दिया, ये इधर से मराठा ये हटा दिए, सी को आंसर है सी। किस तारीख को जो क्वीन विक्टोरिया ने, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, तो इसका आंसर आएगा 31 दिसंबर 1857 को वो डिक्लेयर किया था कि अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में आ जाएगा। लखनऊ से 1857 का रिवोल्ट किसने लेड किया था, बेगम हजरत महल ने। 18वां क्वेश्चन है आपका, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वॉज रिटन बाय, तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी। इसके बारे में मैंने लेक्चर में काफ़ी बताया है। बर्थ प्लेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई आपको बताना है, तो आंसर इज बनारस, वाराणसी, और 19 नवंबर 1828 को जो है इनका जन्म हुआ था। मॉडर्न हिस्टोरियन जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, वेरी इजी, विनायक दामोदर सावरकर। ये क्वेश्चन है कि इन दिस इंस्टेंट वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोमेडियन अगेंस्ट द हिंदूज, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड दिस रिमार्क्स ऑफ अचिंसन रिलेट, अचिंसन ने एक रिमार्क दिया था कि इस इंस्टेंट पे हम मुस्लिम और हिंदू को आपस में लड़ा नहीं सकते। आंसर है 1857 का रिवोल्ट।
क्योंकि 1857 रिवोल्ट की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी। 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन सी टेरिटरी 1857 के रिवोल्ट में अफेक्ट नहीं हुई थी? लखनऊ तो बेगम हजरत महल तो अफेक्ट हुई थी, जगदीशपुर बिहार आपके कुंवर सिंह ने लेट किया था तो ये भी अफेक्ट हुआ था, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, चित्तौड़ वाज नॉट अफेक्टेड। 23rd क्वेश्चन है आपका कि विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बीट्रेड बाय अ फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश? मतलब देखो इसमें पूछा है कि इन चारों में से किसको एक दोस्त ने धोखा दिया था और अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया था। तो आंसर इस तात्या तोपे मान सिंह थे, जो कि नरवर शिवपुरी मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ के नवाब थे, राजा थे। तो इन्होंने ये मान सिंह ने धोखा दे दिया था तात्या टोपे को और इनको अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया था। फिर 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई। फांसी जो है अभी भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ लोग जो तात्या टोपे से रिलेटेड कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि तात्या टोपे शहीद हुए थे, इनको फांसी नहीं दी गई थी। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सिपाही म्यूटिनी के टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, मैंने आपको बताया, और बाद में यही जो है वो बन गए थे वाइसराय। ठीक, लॉर्ड डलहौजी जस्ट बिफोर कैनिंग यही थे। लॉर्ड हार्डिंग जो 1911 के अराउंड थे। लिट्टन रिपन से पहले थे, 1878 से जो 1880 के बीच में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड लिट्टन ही थे। ठीक है, इन्होंने जो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट इन्होंने ही पास करवाया था। तो फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन थे। आगे हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेक्चर डिस्कस करेंगे। आपके फीडबैक प्लीज़ फ्रेंड्स दें, आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और क्या रिकमेंड, आपको जो फीडबैक दें आपका कौन से लेक्चर्स आपको चाहिए और किस तरह से हम बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।